Hey everybody, how are you all? So, welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So, today the topic that I took is the most important, the very most important topic for UPSC CSE prelims that is going to happen on 25th May. The topic is schemes, and I took approx 75 schemes that I think and that is important for UPSC CSE. So I took all of them, and in this video I want your full support because this is very important topic and I'm covering it for you in the last 30 days 40 days. So that's important for me. Okay, so please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay, I should start the video now. And one thing more, if you want these PDFs, you can join my Telegram channel. I'll put the link in my description, in the description of this video. And so yeah, without any further ado, I should start now. ओके, द वेरी फर्स्ट स्कीम हियर इज पीएम किसान। पीएम किसान ये एक स्कीम थी जो लॉन्च हुई थी। लॉन्च ईयर आप देख लो 2019। ओके, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं डेटाज में मैनिपुलेशन करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीएस आपका सेंट्रल सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड सीएसएस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड को। सो दिस वुड बी फॉर सेंट्रल sector. Okay, and this will be for centrally sponsored. सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो होती हैं उसमें स्टेट और सेंटर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इन फंडिंग। एंड जो सेंट्रल सेक्टर होती हैं वो सेंटर की स्कीम्स होती हैं। ओके, तो पीएम किसान सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। एंड यहाँ पर क्या है कि ये इनकम प्रोवाइड करेंगे अप्रॉक्स 6,000 पर ईयर टू ऑल फार्मर फैमिलीज टू सप्लीमेंट देयर फाइनेंशियल नीड्स। यू कैन से 2-2 हज़ार करके ये 3 इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं साल भर में। ठीक है, ओके। देन सेकेंड स्कीम इज़ पीएम फसल बीमा योजना। ये आई थी 2016 में, मतलब जस्ट मोदी जी की गवर्नमेंट आने के 2 साल बाद। ठीक है, 2014 में उनकी गवर्नमेंट आती है, 2016 में ये स्कीम आ जाती है। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये इंश्योरेंस के लिए, बेसिकली बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस के लिए ना, तो आप नाम से समझ सकते हो। इंश्योरेंस देते हैं ये फार्मर्स को जिनकी मतलब क्रॉप फेलियर अगर हो गया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, लाइक पेस्ट अटैक हो गया। ठीक है, डिजीजेस, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई। ये सब थोड़ा डेप्थ में मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें कवर करा दूंगी, बट अभी यहाँ 75 स्कीम्स कवर करानी है तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो मैं नहीं चाहती थी कि और इसे एक्सपैंड करूँ। ठीक है, ओके ओके। In the next video I'll pick some important and most important schemes, like approx 30 schemes, and I'll cover all of them in detail. Okay, दो थर्ड स्कीम इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये आई थी 2015 में, तो मतलब काफ़ी पहले आई थी, मतलब मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद जस्ट 1 साल बाद ये आई थी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ये सॉइल टेस्टिंग को प्रमोट करती है टू इंश्योर जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी। मतलब क्या है, सॉइल को टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। सपोज दैट आपने एनपीके, आपको पता है ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या होता है कि अगर सपोज दैट आपकी सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच है, वैसे तो नाइट्रोजन रिच कोई सॉइल नहीं है इंडिया में, मतलब कि आई थिंक सब में डेफिशिएंट है ना, black soil. I think there's one soil that is okay, I'll have to check on that. Let be. So मान लीजिए आपकी सॉइल में फॉस्फोरस अच्छी खासी मात्रा में है, लेकिन आप फिर भी फॉस्फोरस वाला ही फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, तो कोई इम्पैक्ट तो होगा नहीं उसमें ना, बल्कि इवन वो सिचुएशन को डिग्रेड कर देगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है कि पहले आपका सॉइल टेस्टिंग होगी टू इंश्योर जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी। ओके, सो दिस इज़ अ थिंग है। फोर्थ स्कीम हमारी है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये आई थी 2015 में, काफ़ी पहले की, मतलब काफ़ी पहले नहीं, मतलब कुछ 10 साल पहले की। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, तो नेम से समझ में आ रहा है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज करती है। ठीक है, थ्रू सम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनिक वैल्यू चेन्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप समझ रहे हो ना, तो जो चीज़ें लाइक ऑर्गेनिकली नेचुरली हमें मिल जाती हैं, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके, जैसे आप मैन्योर बनाते हो घर में, यूरिया बना लेते हो, तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाएंगी। मतलब केमिकल का यूज़ नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक हो जाएगा।
ओके। देन फिफ्थ स्कीम इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये काफ़ी पहले आया था, 2007 में आया था, ठीक है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है। ये इन्हांस करता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो ग्रीन का, और प्रोडक्टिविटी भी हो उसमें। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंसेस होते हैं, आप समझते हो। प्रोडक्टिविटी मतलब एक पर्टिकुलर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है अनाज की, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्शन मतलब कितने, मतलब ओवरऑल कितना हुआ है प्रोडक्शन, ठीक है। तो कितनी उपज हुई है उसको बोलते हैं। स्पेशली राइस के लिए, वीट के लिए और पल्सेस के लिए स्कीम है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आपको इतना याद रखना है अभी। ई नैम क्या है, ये 2016 में आई थी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। एंड ये तो नेम से समझ में आ जाता है। ये क्या करेगा, एक यूनिफाइड नेशनल इलेक्ट्रिक मार्केट जो है उसको इस्टेब्लिश करेगा फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। यू नो, APMC मंडीज़ वगैरह ना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं, ठीक है। देन वी हैव सेवन्थ स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये आया था 2015 में, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि हर खेत को पानी, ठीक है। ये इनका जो है एक लोगो है, मोटो है कि हर खेत में पानी रहे, ठीक है। तो उसके अंदर था ये क्या करेगा, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करता है। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, जहाँ पर ड्रॉप करके, मतलब ऐसे टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू जितनी नीड रहेगी एक पर्टिकुलर क्रॉप को, स्प्रिंकलिंग करके वहाँ पर ऐसे वाटर डाला जाता है, ताकि वाटर ऐसे स्प्रिंकल करे, ऐसे ऐसे करके, और जहाँ वाटर चाहिए उतना ही वेस्ट हो, मतलब वाटर फालतू में वेस्ट ना हो, जितना चाहिए उतनी वहाँ पहुँच जाए बस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, मतलब इसका लोगो भी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब ये अच्छी चीज़ है ना, पर ड्रॉप, हर ड्रॉप से ज़्यादा क्रॉप, ठीक है। मतलब उतनी अच्छी क्रॉप जितना ड्रॉप, तो जितना पानी आपका जाए उस उतनी ही अच्छी आपकी ग्रोथ भी हो, ठीक है। तो इरिगेशन ओवरऑल ये वाटर को मैनेज करने के लिए अच्छे से है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ का जो ग्राउंड वाटर, ओवरऑल ग्राउंड वाटर प्रोडक्शन होता है, जितना ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हो आप, उसमें से अप्रॉक्स 80% जो है ये आपका सिंचाई वगैरह में जाता है, ठीक है, इरिगेशन पर्पसेस के लिए जाता है, ओके। देन हमारे पास 8th स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि में विकास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2007 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। ये असेस करेगा स्टेट्स को, तो स्टेट्स को मतलब असेस करेगा, दैट्स वाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड ऑन देयर लोकल नीड्स, ठीक है, जो लोकल नीड्स होंगी उन सबको प्रोवाइड कराएगा। तो असेस करेगा स्टेट्स को कि आप जो है थोड़ा अपनी कृषि में, थोड़ा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े, ठीक है। ओके। नाइन्थ स्कीम इज़ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जैसे फ्रूट्स हो गया आपका, ठीक है, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वो आ जाती हैं आपके हॉर्टिकल्चर में। 2014 में स्कीम स्टार्ट हुई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। ओके। ये क्या करता है, प्रमोट करता है होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ओके। होलिस्टिक ग्रोथ मतलब, होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री ग्रोथ, ओके, ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर आप समझ गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब का सेक्टर, उन सब में थोड़ा बूस्ट लाने के लिए ये मिशन लाया गया था, ओके। ओके, देन वी हैव नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। सो एडिबल ऑयल कौन सा ऑयल होता है, जो खाते हो आप, यूज़ करते हो, मस्टर्ड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ये सब क्या होता है, एडिबल ऑयल होता है, खाने पीने वाला, यूज़ करने वाला वो ऑयल, ठीक है। तो ऑयल पाम, ये एक मिशन था, 2021 में आया, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पर, स्टेट भी इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरा समर्थन दिखाएगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। बूस्ट करेगा ऑयल पाम प्रोडक्शन, ठीक है। पाम प्रोडक्शन के लिए टू रिड्यूस इंडियाज एडिबल ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंस, क्योंकि हमें पता है एडिबल ऑयल मोस्टली जो है हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ताकि हम अपना जो है इम्पोर्ट पे, लाइक एडिबल ऑयल इम्पोर्ट पे थोड़ा सा रिडक्शन कर सकें, उसकी वजह से स्कीम आई थी, ओके। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके, NMSA, ओके, 2010 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ये प्रमोट करता है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उनको, कौन से क्लाइमेट को कौन सा पर्टिकुलर क्रॉप सूट करेगा उस चीज़ के लिए है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव नेशनल आयुष मिशन, आयुष 2014 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज। आयुष मतलब
समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिनल पर्पजेस, ठीक है। मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं आयुष पर्पजेस के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उसके अंदर काम भी करती है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग मोर, बट मेडिसिनल यू कैन से दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। सो ये देखो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आयुष हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, सो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, हाईलाइटेड पीडीएफ। यू कैन गो एंड चेक इट आउट दीज थिंग्स फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट देयर। ओके, सो जितने भी पीडीएफ्स मैं अपलोड करती हूँ सारा वही करती हूँ। यू कैन गो एंड ज्वाइन माई चैनल। ओके, सो आयुष्मान भारत ये एक स्कीम है, 2018 में आया था, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड ये याद रखना, क्योंकि यही डेटा मैनिपुलेट करता है ना। और सारी चीज़ें आप गेस कर लोगे कि ये हो सकता है, बट ये नहीं कर सकते ना कि स्पॉन्सर्ड है या सेक्टर है, तो वो याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है। ये हेल्थ इंश्योरेंस देगा अप्रॉक्स 5 लाख, 5 लाख दैट्स अ गुड अमाउंट पर फैमिली पर ईयर, मतलब एक फैमिली को हर साल में पर ईयर पर फैमिली 5 लाख रुपए मिलेंगे फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, ठीक है। एक प्राइमरी केयर होता है और सेकेंडरी और टर्शरी केयर होता है, यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी केयर की बात हो रही है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, 2006 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है। इस्टेब्लिश करेगा एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, एम्स लाइक आपको पता है दिल्ली एम्स, तो वो क्या है, एम्स जो है ये सबसे ज़्यादा रिनाउंड इंस्टीट्यूशन होती हैं, सबसे ज़्यादा बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज वहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एम्स की तरह ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करेंगे और अपग्रेड करेंगे मेडिकल कॉलेजेस को, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट स्कीम इज जन औषधि स्कीम, जन औषधि स्कीम। सो ये 2008 में आया था, ठीक है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है ये, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। औषधि है तो उसके अंदर आप केमिकल एंड फर्टिलाइजर सोच सकते हो थोड़ा बहुत, बाकी आप रिलेट कर लेना। प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, आपको पता है जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती है, जो लाइक द मेडिसिन दैट आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने थोड़ा मतलब जो महंगी थी बट उनको थोड़ा जेनरिक बना के उनको थोड़ा कम कॉस्ट पे बेचा जाता है, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल वेलबींग, ठीक है। सो उनको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। और कितने पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ठीक है। तो इसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे थ्रू जन औषधि स्टोर्स, तो ये क्या बनाएंगे, जेएस बनाएंगे, मतलब जन औषधि स्टोर्स बनाएंगे, वहाँ पर जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस पे यहाँ पर सेल किया जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का यही मकसद है, ठीक है। दिस इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ओके, मतलब अफोर्डेबल, आपको पता है गरीब जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जेनरिक मेडिसिन को, तो उनको जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे इन पर्टिकुलर जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर बेचा जाएगा, ओके, प्रोवाइड कराया जाएगा। देन हमारे पास क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन, ये इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है 2017 में आया था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। ओके, एक्सेलरेट करता है इम्यूनाइजेशन कवरेज एमंग चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, किसके बारे में बात हो रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो इनके लिए इम्यूनाइजेशन कवरेज है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराओ जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो, ताकि दे will not be will no more be vulnerable for normal diseases, you can say. Okay, सो दिस इज़ अ थिंग। देन हमारे पास है पीएम पोषण, ये एक मिड डे मील स्कीम है, ठीक है। मिड डे मील जो लाइक प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनको क्या होता है दोपहर में कुछ खाना वाना प्रोवाइड कराया जाता है ना, उसको बोलते हैं मिड डे मील, ठीक है। तो आप जानते होंगे प्राइमरी स्कूल में जो जो लोग भी रहते होंगे, जो बच्चे रहते होंगे ऐसे रूरल एरियाज़ में, तो उनको पता होगा प्राइमरी स्कूल में खाना मिलता है दोपहर में, ठीक है। सो 1995 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, बहुत पहले हुई थी, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, एंड प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रिशियस भाई न्यूट्रिशियस कुक्ड मील्स टू स्कूल चिल्ड्रेन टू इम्प्रूव अटेंडेंस एंड हेल्थ। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि न्यूट्रिशियस कुक्ड मील्स एंड चिल्ड्रन को देंगे, ठीक है, टू इम्प्रूव करेंगे, ताकि जो है बच्चे और ज़्यादा, जब उनको दोपहर में खाना मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा वहाँ पर डेली स्कूल कॉलेजेस को अटेंड करेंगे, ताकि उनकी अटेंडेंस इंप्रूव हो और उनका हेल्थ तो हो ही, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिशियस। ओके, देन नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है समग्र समग्र शिक्षा अभियान, ये 2018 में आया था, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी 5 6 7 साल। ओके, सो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा स्कूल एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन मतलब आपका वही 1 to 12। ओके, दिस इज अ स्कूल एजुकेशन,
प्री स्कूल टू क्लास 12 टू इम्प्रूव एक्सेस क्वालिटी एंड इक्वालिटी। मतलब क्या है कि ये स्कूल एजुकेशन के बारे में है, तो आप इसको रिलेट कॉलेज एजुकेशन में मत लेते जाना, ठीक है। स्कूल से आपको पता होना चाहिए 12 के अंदर, ठीक है, 12th क्लास के अंदर तक। ओके ओके। सो ये निपुण भारत मिशन ये 2021 में आया था और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय ग्रेड 3 तक लिटरेसी को इंश्योर करेगा। मतलब सारे बच्चे ग्रेड 3 तक तो एटलीस्ट पढ़े होने चाहिए, और साथ में न्यूमरेसी मतलब सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, मैथमेटिक्स हर चीज़ में दे शुड भी। तो यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात हो रही है फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय ग्रेड 3। ओके। सो इसकी वजह से क्या होगा, भारत हमारा निपुण होगा, ठीक है। निपुण मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा भारत। ओके। सो यहाँ पर वही लिटरेसी को मेंटेन करने के लिए है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगा। ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम है पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल कब आया था, ये 2022 में आया था, 2022 की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। स्टेट उतना सारी चीज़ें जो करेगी वो सेंटर इम्प्लीमेंट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, अपग्रेड करेंगे अप्रॉक्स 14,500 स्कूल्स को, ठीक है, इतने स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे टू शो केस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी। हमें पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, जिसमें कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन नए दिए अमेंड करने के लिए कि हमारा जो लाइक स्कूल का फाउंडेशनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो उसमें उसके तहत ये लोग क्या करने वाले हैं, पीएम श्री स्कूल के अंदर ये लोग थोड़ा सा 14,000 अप्रॉक्स 14,500 स्कूल को ये क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ठीक है। ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है, NAPS स्नैप्स 2016 में आया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये प्रमोट करेगा अप्रेंटिसशिप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए अप्रेंटिसशिप। ओके, सो दैट्स व्हाटएवर। ओके। पीएम कौशल विकास योजना PMKVY, ओके, 2015 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ओके, सेक्टर है। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है, प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग टू यूथ। जो हमारी यूथ होते हैं, ठीक है, मोस्टली आपको पता है अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड हैं, अच्छे से एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है, तो वो सारे उनको क्या करेंगे, इसमें स्किल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, स्किल प्रोवाइड कराएंगे। और कौन सी स्किल, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल, ठीक है, जो इंडस्ट्री से रेलेवेंट जो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स होंगी उनको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, देखो जब स्किल रहेगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो इंडिया की GDP भी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ज़्यादा जनरेट होगा। अभी पता है आपको ये एक होता है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और यू कैन से देयर इज़ वन काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हाट इज़ कॉल्ड एज दैट, और दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यार इतनी सारी चीज़ें ओवरलोड हो जाती हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पे कि नॉर्मल चीज़ें में भूल जाती हैं, तो सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जितने वर्कर्स की नीड रहती है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर फार्म में सपोज दैट 5 पीपल्स कैन डू द सेम वर्क, तो वहाँ पर 6-7 आदमी काम कर रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। सो यहाँ पर क्या है कि वही सेम चीज़ है, अगर एक आदमी की जितनी प्रोडक्टिविटी है वो उतना काम नहीं कर रहा है, तो मतलब उसके अंदर स्किल्स कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री रेलेवेंट कुछ स्किल्स दी जाएंगी यूथ को, ठीक है। ओके। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है ये 2016 में आया था, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, DPIIT के अंदर आता है, ठीक है। ओके। ये क्या करेगा, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कुछ करेगा, ईज़ करेगा किसमें, कंप्लायंस में। कंप्लायंस आपको पता है ना कि टैक्स में कितना कंप्लायंस देना होता है, हर साल जो है टैक्स का स्ट्रक्चर आता है, वो सारी चीज़ें, तो उसमें कुछ चीज़ें कंप्लायंस करेंगे। फंडिंग करेंगे टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, ठीक है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ फंडिंग करेंगे इन स्टार्टअप कैन बी रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर में कर रहे हो आप, किसी और सेक्टर में कर रहे हो, तो बस स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया था स्टार्टअप इंडिया, 2016 में ही लाया गया था, काफ़ी पहले। ओके। स्टैंड अप इंडिया, देखो स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों अलग है, ठीक है, ये क्या था, ये सेंट्रल सेक्टर है और ये भी सेंट्रल सेक्टर है, तो ठीक है, और ये था DPIIT के अंदर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो याद रखना प्लीज़, डोंट बी कन्फ्यूज्ड विद दीज थिंग्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा बैंक लोन्स को बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़,
दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? ओके, 1 करोड़ तक, ठीक है। किसको? SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो SC ST या फिर वेमेंस के लिए है ये, ठीक है। जो भी वेमेन एंटरप्रेन्योर होंगी और जो भी SC ST पीपल्स होंगे उनके लिए है। कितना? 10 लाख से 1 करोड़ तक इसमें मिलेगा। कितना क्या मिलेगा? बैंक लोन मिलेगा। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम है मेक इन इंडिया। ओके, मेक इन इंडिया 2014 में आया था। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये भी DPIIT के अंदर आता है, ठीक है। ये इनकरेज करेगा मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इन्हांस करेगा जॉब क्रिएशन, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये 2015 में आया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मैती के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या करेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा एंड गवर्नेंस को एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। ओके ओके, देन हमारे पास स्किल इंडिया मिशन आता है। स्किल, फिर स्किल्स पे देखो, अगर स्किल्स अच्छी रहेंगी ना तो फिर अपने आप प्रोडक्टिविटी होगी। तो स्किल पे फोकस करना चाहिए। इवन दैट्स व्हाट आई से कि जो ये फ्री का फूड ग्रेन गवर्नमेंट देती है, इससे बेटर है ना फ्री का स्किल प्रोवाइड कराएं। तो उससे क्या होगा? लोग खुद से ही इतने एम्प्लॉयड या फिर इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो खुद से ही अच्छा खासा कमा खा लेंगे ना। तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो कंट्री का GDP है, हमारी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ खुद अपने आप होगी। हमें ज़रूरत नहीं है उनको कुछ प्रोवाइड कराने की। इनिशियली ज़रूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप स्किल्स प्रोवाइड कराओगे तो वो खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे, खुद जो है डेवलप हो जाएगी हमारी कंट्री। ओके, 2015 में ये स्कीम आई थी स्किल इंडिया मिशन, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये बेसिकली करने क्या वाला है? ये करेगा ट्रेन, यूथ को ट्रेन करेगा इन वेरियस स्किल्स टू इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। तो स्किल्स अगर रहेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगा। द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, देन मुद्रा मुद्रा योजना जो है 2015 में आई थी, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। एंड ये क्या करेगा? माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल एंड माइक्रो MSMEs जो होती है ना, उनको फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। शिशु, किशोर एंड तरुण, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। इन तीनों में अभी रिविज़न हुआ है इनके अमाउंट में, कितना इन्वेस्टमेंट मतलब कितना अमाउंट इनको होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आप जाके बजट में, आई थिंक बजट में ही तो है यार, देख लेना, ठीक है। ओके, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 2015 में आया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। प्रोवाइड करेगा पेंशन टू अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं उनके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उसमें जो वर्कर्स हैं उनके लिए है। और ये पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायर होने के बाद। ओके, अटल पेंशन योजना। देन हमारे पास क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना JDY 2014 में ये स्कीम आया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, मतलब जो लोग, जैसे आपने देखा होगा गांव में अभी भी बहुत लोगों के बैंक अकाउंट पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो एवरी पीपल हैव देयर बैंक अकाउंट। मतलब जो बुढ़े से बुढ़े लोग हैं, जवान से जवान, एवरी मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनका 18 साल के बाद सबके बैंक अकाउंट होते हैं। तो वही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अभी सबके अप्रॉक्स मोस्टली सभी के बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से स्कीम था कि जो है अभी मतलब सबको जो है बैंक में इनरोल करना चाहिए अपना, लाइक उनका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। स्कीम प्रोवाइडिंग ज़ीरो बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट्स टू ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये मतलब जैसे अभी क्या होता था कि जब स्टार्ट करते थे ये लोग बैंकिंग वगैरह, तो उसमें आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती थी स्टार्टिंग में 500 1000, ठीक है। तो आपको तभी आपका अकाउंट खुलता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिए थे कि आप विदाउट एनी रुपी, मतलब बिना पैसे डाले आप जो है अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास से समझ में आ रहा है कि घर के लिए, बेसिकली हाउसिंग के लिए, अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है। 2015 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर में आता है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग ये प्रोवाइड कराएगा, अफोर्डेबल, ठीक है। अफोर्डेबल मतलब जिसको गरीब भी एक्सेस कर लें, ठीक है। टू अर्बन पुअर, जो शहर में गरीब रहते हैं उनकी बात हो रही है, अंडर हाउसिंग फॉर ऑल। ओके, देन हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण वाले एरियाज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2016 में आया था, ठीक है। ये अर्बन वाला था, ये ग्रामीण है, ठीक है। ये अर्बन था और ये ग्रामीण है।
तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ये कहाँ था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर। सो डोंट कंफ्यूज विद दीज थिंग्स, हाँ, दैट्स वाई आई टुक दीज थिंग्स टुगेदर, ठीक है। सो प्रोवाइड, ये पक्का हाउसेज देंगे किसको? विद बेसिक एमिनिटीज़ टू रूरल, जो पुअर हैं, जो गाँव में गरीब लोग हैं, उनको पक्का हाउसेज की बात हो रही थी, ठीक है। अभी तो इसमें आई थिंक 3 करोड़ हाउसेज कुछ कंप्लीट हो गए थे, तो मोदी जी ने अच्छा खासा अनाउंस किया था, ठीक है। देन स्वच्छ भारत मिशन, ये अर्बन वाला हो रहा है, ठीक है, ये अर्बन है, ये ग्रामीण है, तो इन दोनों को याद रखना। ये भी 2014 में आया था, ये भी 2014 में आया था, दोनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है, ठीक है। एम इसका अर्बन वाले का एम है कि एलिमिनेट करेंगे ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौचालय ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको ख़त्म करना है। एंड इम्प्रूव करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब क्या है, इन सब चीज़ों से आप मैन्योर बना लो, इन सब चीज़ों को आप ऑर्गेनिक वेस्ट बना लो, उससे क्या होगा, कुछ फ़ायदा ही होगा, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो सारी चीज़ें। तो इनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज़। अब जो है ग्रामीण वाला देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, ये क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे यूनिवर्सल सैनिटेशन। आपको पता होगा गांव में लोग बाहर जाते हैं ना, लाइक खेतों में चले जाते थे अभी तक शौचालय वगैरह के लिए, तो यही सारी चीज़ें जो है, अब इनको क्या करेगा, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज मिलेगा। क्लीन विलेजेस होंगे, जिसकी वजह से मतलब हर घर में एक टॉयलेट वगैरह बना दिया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लीन विलेजेस रहेंगे। सो दिस वाज द स्कीम, लाइक काफ़ी पुरानी है, देखो 2014 में आई थी, और अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें बन भी गई हैं, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्रीज पूछ लेते हैं, ईयर्स पूछ लेते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेक्टर है, ये पूछ लेते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ओके। अमृत 2.0, ये 2021 में आया था, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर में आता है। प्रोवाइड करेगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर सप्लाई, सेवरेज एंड ग्रीन स्पेसेस, ठीक है, वही चीज़ है सेम, कि यार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है फॉर वाटर सप्लाई, सेवरेज, जो सीवेज वगैरह होते हैं, सेवरेज यहाँ लिखा है, सीवेज होगा बेसिकली, तो यहाँ पे क्या, सीवेजेस जो होते हैं उनको अच्छे से कनेक्ट करो, ताकि जो है शहर में ना पोल्यूशन ना हो। आपको पता है कि सीवेजेस ठीक से नहीं होते, जब बारिश होती है तो सारा जो कचरा है ना, वो रोड पे चला आता है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब ग्रीन स्पेसेस बनाना है, थोड़ा क्लीन रखना है सिटीज़ को, उन सब के लिए ये स्कीम्स आई थी, ओके। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ये भी आया था 2015 में, काफ़ी पुरानी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर में आता है, ठीक है। ये डेवलप करेगा कम से कम 100 सिटीज़ विद स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो मतलब 100 सिटीज़ को अच्छा खासा डेवलप कर देंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बना देंगे, डेवलप करेंगे बेसिकली, उसके बारे में था। देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम आती है जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन वाटर से रिलेटेड है, 2019 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। ये प्रोवाइड करेगा अप्रोक्स क्या करेगा, पाइप्ड वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो मतलब ये स्कीम का 2024, ये तो टर्म भी निकल गया, मतलब हर रूरल जितने भी गांव में हाउसेज हैं, उनको क्या करते थे, देखो अभी गांव में जो स्कीम चली थी उसके थ्रू क्या करते थे, गवर्नमेंट ने हैंड पम्प्स क्रिएट किए हैं बहुत सारे, कहाँ पर, गांव वाले एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, तो वही सेम स्कीम है जल जीवन मिशन, मतलब हर घर को पानी, ठीक है। ओके, देन हमारे पास अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन है, ये 2015 में आया था, अभी तो इसका 2.0 वर्जन भी चल रहा है, बट पढ़ लो आप। CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर में आता है। ये इम्प्रूव करेगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली जो वाटर सप्लाई और सीवेजेस होता है उसको, ये सेवरेज क्यों लिखा है यार, सीवेजेस जो होता है, ओके ओके। सो यहाँ पर क्या, PM गति शक्ति योजना, गति शक्ति, ओके। तो मतलब ये समझ में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समथिंग, 2021 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है। ये बूस्ट करेगा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, लॉजिस्टिक मतलब रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ओके। 2022 में आया था, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है। ये रिड्यूस कर देगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को एंड बूस्ट करेगा सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होते हैं, उनको रिड्यूस करेगा ये, और ये बूस्ट करेगा अप्रॉक्स सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स शुड बी ट्रांसपेरेंट, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम है भारतमाला परियोजना। भारतमाला में क्या है, 2017 में आया था ये, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट के अंदर में आता है। ये डेवलप करेगा भारतमाला, ठीक है, माला परियोजना, परियोजना से आप समझ लो थोड़ा सा हाईवे से रिलेटेड है, ठीक है, हाईवे कॉरिडोर को डेवलप करेंगे, बूस्ट करेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, ओके
कि सागरमाला किस लिए है, 2015 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर में आता है, इन्हांस करेगा पोर्ट कनेक्टिविटी को एंड कोस्टल डेवलपमेंट। कोस्टल एरियाज आपको पता है, ये जो हमारा इंडिया का ये वाला पोर्शन है पूरे कोस्टल एरियाज, यहाँ पर कोस्टल डेवलपमेंट में कुछ पोर्ट कनेक्टिविटी, ये इधर साइड में ना पोर्ट्स बहुत ज़्यादा लाइक रहते हैं, वो जो मरीन पोर्ट्स होते हैं, मरीन पोर्ट्स यू कैन से लाइक वाटर पोर्ट्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है, उन वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे ये, ओके, कोस्टल डेवलपमेंट होगा। उड़ान में क्या है, ये एयरवेज से रिलेटेड है, मतलब रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबल फ्लाइंग, मतलब क्या है कि गरीब भी जो है वो एरोप्लेन से फ्लाई कर ले तो उसका कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस किया गया है, तो इसी वजह से इसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ओके। 2017 में स्कीम आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आता है, इन्हांस करेगा रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबल फ्लाइंग। ओके, 44th कौन सा है, पीएम उज्ज्वला योजना, ये कब आया था, 2016 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर में आता है, प्रोवाइड करेगा फ्री एलपीजी कनेक्शंस, एलपीजी से रिलेटेड है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये यूज़ होता है ना आपके घर में, तो वही है, ठीक है। टू पुअर वुमेन, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए था ये उज्ज्वला योजना, ठीक है। सौभाग्य स्कीम किस लिए आई थी, ये 2017 में आई थी, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है, इंश्योर करता है यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी हो उसकी मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये सौभाग्य स्कीम आई थी, सौभाग्य से ही आपको मिलेगा ना बिजली, तो दैट्स अ थिंग, ओके। सो ट्राई टू रिमेंबर और लर्न दीज थिंग राइट हियर, बिकॉज क्या होता है कि बाद में आप कंपाइलेशन करके रख लोगे और याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये द सेम थिंग दैट आई डू, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अश्योर कि ना करो आप, ठीक है, तो यही मेरे साथ भी होता था, अभी तो फ़िलहाल आई इम्प्रूव्ड सो मच, ओके, आई या चलो छोड़ो उसको। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, ग्राम ज्योति योजना 2015 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है, क्या करेगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड ये भी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी थी, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर वुमेंस के लिए था, आई थिंक नो, ये वाला वुमेंस के लिए था, एलपीजी वाला, ठीक है, तो ये रूरल गाँव में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए है, ओके। देन हमारे पास उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज़, एलईडीज़ पहले ही समझ में आ रहा है, उजाला, देखो एक उजाला है एक उज्ज्वला है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये उज्ज्वला है, उज्ज्वला किस लिए है, आपका एलपीजी कनेक्शन के लिए, और एक उजाला है, उजाला किस लिए है, आपका एनर्जी कंजम्पशन के लिए, ठीक है। एलईडी जो यूज़ करते हो आप, एलईडी बल्ब लगाते हो ना घर में, एलईडी यूज़ करते हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं ना यूपीएससी में, एलईडी बेटर है या फिर आपका सीएफएल बेटर है, ठीक है, तो एलईडी ज़्यादा अच्छी होती है, ओके। सो 2015 में क्या है, ये स्कीम आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई थी, मतलब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आती है, ये प्रमोट करेगा एलईडी का यूजेस टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, तो एलईडी जो है वो कम एनर्जी को मतलब कम एनर्जी खाती है, दैट्स वाई लोग सीएफएल से एलईडी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा लाइट आपको प्रोवाइड करेगी, साथ में ये एनर्जी कंजम्पशन कम करेगी, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम आएगा, ठीक है, ओके। सो नेशनल सोलर मिशन ये कब आया था, 2010 में आया था, काफ़ी पहले, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आता है, प्रमोट करेगा सोलर एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके, सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है, सोलर एनर्जी, आप धूप से जो एनर्जी लाइक पैनल्स वगैरह लगा लो, फोटोवोल्टिक सेल्स से वो होता है ना, तो सोलर पैनल्स लगा के उससे एनर्जी जनरेट करो, जिसकी वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन होगा, कोल वगैरह का जो है रिडक्शन होगा, ठीक है, उनका यूजर्स का, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा रेन्यूएबल ग्रोथ करेगी और सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, ओके। अब नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये 2013 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आता है, एनकरेज करेगा एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनका एडॉप्शन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, ताकि ये रिड्यूस करें एमिशंस को, ओके, टू रिड्यूस एमिशन। तो अभी आपको पता है जब पेट्रोलियम वाली जो व्हीकल्स हैं वो सब चलती हैं, डीजल से चलती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन को कम करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सबका लाइक वेरियस जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ओके। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन कौन सी इम्प्लीमेंट होती हैं, कौन सी कितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हैं वो मैटर करता है, राइट।
देन हमारे पास 50 नंबर की जो स्कीम है, 50वें नंबर पे फेम इंडिया स्कीम, इसका फेज़ 2 चल रहा है अभी। 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगा फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल अडॉप्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, ठीक है। तो समझ लो वही जो रेन्यूएबल सोर्सेज पे जो व्हीकल्स चलेंगे उनकी बात हो रही है, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, ओके 51 किसान क्रेडिट स्कीम। किसान क्रेडिट, किसान को कुछ क्रेडिट मिलेगा तो उसके लिए है, ठीक है। 1998 में ये आई थी, काफ़ी पहले आई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। प्रोवाइड क्या करेगा, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट देगा किसको, फार्मर्स को। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, थोड़े टाइम के शॉर्ट टर्म क्रेडिट, आपको पता है ना, उसमें क्या करते हैं फिर कोलेट्रल वगैरह नहीं लेते हैं, शॉर्ट टर्म रहता है तो। फॉर कल्टिवेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ओके। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, क्लीन गंगा, गंगा से रिलेटेड है, गंगा को क्लीन करने के लिए है। ये 2014 में आई थी, सबको पता होगा क्योंकि मोदी जी आते ही यही करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। एम क्या करेगा, रेजुविनेट एंड क्लीन गंगा रिवर, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए था। अभी तो काफ़ी सही है, मतलब गंगा की पोजीशन उस टाइम बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो एक अच्छी चीज़ हुई है इसमें सच में। तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, गंगा रिवर काफ़ी क्लीन है पहले से, मतलब उतनी भी नहीं बट हाँ काफ़ी क्लीन है पहले से इन कंपैरिजन टू दैट एरा, ओके। स्वदेश दर्शन स्कीम, इसमें क्या है 2014 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर में आता है। स्वदेश दर्शन से आपको समझ में रहा होगा, मतलब स्वदेश, बाहर का दर्शन करो आप। सो डेवलप क्या करेंगे, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट टू प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बेसिकली। तो लोग आएँ यहाँ पर दर्शन करें, अच्छी अच्छी जगह क्रिएट करेंगे, टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे ताकि जो है लोग आएँ यहाँ पर और टूरिज्म सेक्टर हमारा जो है वो बूस्ट हो, ओके। 54th नंबर की कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बीमा से रिलेटेड मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड है, 2015 में आया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर में आता है। प्रोवाइड करेगा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज और 12 लाख पर ईयर, 12 लाख हर साल मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है तब, ठीक है। डेथ या डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ऐसी डिसेबिलिटी जो नज़र में आए, लाइक आप पूरी तरह से लंगड़े हो गए, ठीक है, तो पूरी तरह से आपकी आई चली गई उसमें, तो उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। द फैक्ट इज़ कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर गरीब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उनके पास एक्सेस ऑफ मनी नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो इंश्योरेंस 12 लाख हर साल मिलेगा एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, गुड अप्रोच दैट गवर्नमेंट is taking, okay, regarding the poor and regarding the person who cannot afford these things. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा, सो इंश्योरेंस से रिलेटेड ये भी है। जीवन ज्योति मतलब लाइफ टाइम का होगा, तो ऑफर करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 330 आपको हर साल देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा, ठीक है। लाइफ लॉस हो जाता है तो इतने पैसे मिलेंगे बाद में, कुछ ऐसे। 2015 में ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर में आता है, ओके। देन हमारे पास एक मनरेगा स्कीम है, आपको पता ही होगा, 2005 में आई थी, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। इंश्योर करेगा कम से कम 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, तो 100 दिन का काम आपको मिलता है, गारंटीड काम मिलता है, ठीक है। वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए होता है, तो उनको मिलता है, ओके। गांव वाले एरियाज हैं तो वहाँ अनस्किल्ड मोस्टली, बिकॉज पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, अनएम्प्लॉयड इसीलिए होते हैं क्योंकि इलिटरेट होते हैं। पहले लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, पढ़ाते कहाँ थे गाँव वाले बच्चों को, तो दैट्स द प्रॉब्लम। देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये 2011 में आया था, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। प्रमोट करेगा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये अभी मतलब अच्छी चीज़ है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो खुद से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, सच चीज़ बनती हैं छोटी छोटी, उनके बारे में बात हो रहा है। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा इनोवेटिव हो जाएं और नए नए स्टार्टअप से स्टार्ट करें, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहें, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज़ में हाउसिंग के लिए, 2015 में आया था ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ये क्या करेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेगा किसको, रूरल में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर में है, ठीक है, सबके पास एक घर होना चाहिए, उस स्कीम के अंदर इसको लाया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। नेशनल हेल्थ मिशन, ये 2005 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है। और ये क्या करेगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मतलब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या करेगा,
हॉस्पिटल्स क्रिएट करेगा, ठीक है, और स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये सारी चीज़ें, तो ये सब बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सभी को हेल्थ की सर्विसेज मिल पाएंगी इन रूरल एरियाज, ठीक है, गांव वाले एरियाज में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थी स्कीम, ये आया था 2018 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। ट्राइबल अफेयर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। इस्टेब्लिश करेंगे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज, ठीक है, ओके। तो उनके लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पर, रिमोट एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर एजुकेशन वगैरह नहीं पहुँच पाती हैं, बहुत पिछड़े एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश करेंगे ताकि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको भी एजुकेशन मिल सके। ये सब बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, ओके। अटल लिंकरिंग लैब्स 2016 में आया था ये, ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नीति आयोग के अंदर में, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट करेगा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन स्कूल चिल्ड्रन थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग, ओके। देन हमारे पास PMG दिशा, ये स्कीम है 2016 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर में आता है, मतलब वही मैती जानते हो ना आप, उसके अंदर में आता है ये क्या करेगा, 6 करोड़ एम्स मेक्स 6 करोड़ रूरल सिटीजन डिजिटली, मतलब डिजिटल, आपको पता है गांव में लोग डिजिटली लिटरेट नहीं होते, उनको कंप्यूटर का यूज़ करना और मोबाइल में सारी चीज़ें, मतलब कहाँ कौन सी लिंक ओपन करनी, वो सब नहीं पता होता है, तो उसके लिए था कि अप्रॉक्स 6 करोड़ जो रूरल गांव में जो बच्चे हैं, सिटीजन्स हैं, उनको डिजिटली लिटरेट करेंगे, ओके। देन 63rd नंबर की है हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, 2015 में आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है ये, और ये क्या करेगा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाला है एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करेगा, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर किस लिए है, 2015 में आया था, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है, प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू वेमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस एंड अब्यूज़, ठीक है, वेमेंस के लिए, वेमेन सेंट्रिक ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वन स्टॉप वन सेंटर, तो ऐसे वेमेन जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है घर में, ठीक है, लोग उनको मार पीट रहे हैं घर में, मतलब आपको पता होगा गांव में तो ये सारी सिचुएशन हमेशा क्रिएट हो जाती है, जो वेमेन अच्छे से काम कर रही हैं, सीधी साधी हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये स्कीम्स लाई गई हैं, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ओके। नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में बहुत सारी डिजीज़ को कवर किया गया है, ठीक है, 2014 में स्कीम आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा इम्यूनाइजेशन कवरेज टू इंश्योर 90% इम्यूनाइजेशन, वही इम्यूनिटी से रिलेटेड, ये पहले भी हमने आई थिंक पढ़ा, ठीक है। तो इसमें कुछ 7 डिजीज़ को कवर किया गया है, 7 डिजीज़, ठीक है, तो उसको आप देख लेना कौन कौन सी डिजीज़ हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। कॉलरा है और बहुत सारी डिजीज़ हैं, ठीक है। मिड डे मील स्कीम पढ़ा था हमने, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये नहीं पढ़ा है, 2017 में आया था, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ठीक है। प्रोवाइड करेगा ये सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना, उनको फिक्स्ड पेंशन स्कीम है, उनको एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ओके। तो ये वय वंदन योजना उससे रिलेटेड है। अब निर्भया फंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना, 2013 में आया था ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, आई थिंक ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, वेट सॉरी यार यहाँ मिस प्रिंट हो गया, तो आप याद रख लेना, इसको हटो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है स्कीम, ठीक है, और ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। सपोर्ट करेगा इनिशिएटिव टू एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, और ये एनकरेज करेगा सेविंग्स फॉर द गर्ल चाइल्ड विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, ओके। सो गर्ल चाइल्ड के लिए ये सेविंग को इनकरेज करेगा, ताकि वो सेविंग, आपको पता है ये इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनके नाम पे स्टार्टिंग से ही कुछ मनी मतलब क्या करते हैं, वो सेविंग की तरह रखने लगते हैं, उसमें जमा कराते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा अच्छा खासा, तो उसकी वजह से वो डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए था ये कि गर्ल चाइल्ड के लिए अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट में मनी को सेव करने के लिए था, ओके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM जय 2018 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है, जन आरोग्य योजना
तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, ठीक है, जन आरोग्य, इससे समझ में आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है 5 लाख मिलेगा हर फैमिली को हर साल, ठीक है, पूरी फैमिली की बात हो रही है, एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, 5 लाख पर फैमिली पर पर्सन। सौभाग्य योजना 2017 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है, ठीक है, प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। ये हमने पहले पढ़ा है यार, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ओके, सो स्टैंडअप पढ़ा है। जल जीवन कौशल नहीं पढ़ा था, 2018 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर में आता है, तो ये यूथ को लाइक स्किल के लिए था, आई थिंक ये भी पढ़ा था। ओके, सो दिस इज द एंड, बिकॉज मुद्रा योजना 2015 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ये माइक्रो फाइनेंस टू वही एमएसएमई के लिए था, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं इसका स्कीम्स का एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगी, बट नॉट राइट नाउ, पहले आप अच्छा रिस्पॉन्स दो इस वीडियो में, ओके। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ़ यू वांट दीज पीडीएफ्स प्लीज़ go and join my Telegram channel, okay. So that's it for today, we'll meet again in the next video, bye bye.